व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? पढ़ाई कैसा चल रहा है? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आई होप सभी का प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा है। सो आज का जो हमारा होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और एक नया एपिसोड लेंगे जिसमें गुडविल का और एक नया नया कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। दिस इज द फिफ्थ एपिसोड ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको सबको पता है, जो हम डिस्कस करते हैं ऐसे हम न्यूमेरिकल सम लेंगे। इस न्यूमेरिकल सम में बहुत सारा पॉइंट आएगा। इस पॉइंट से हमें बहुत कुछ नया नया चीजें सीखने को मौका मिलेगा। विल मेक अ डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड द क्वेश्चन इज दैट ऑल ऑफ यू जस्ट सी Sri Rajesh has invested a sum of 6 lakh in his own business which is very profitable. Mr. Rajesh ने एक 6 लाख इन्वेस्ट किया जिसने बहुत प्रॉफिट है। द एनुअल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम हिज बिजनेस 1,20,000, मतलब जो एनुअली मिलता है 1,20,000 उसका प्रॉफिट मिलता है। व्हिच इंक्लूडेड, इस 1,20,000 में क्या है? व्हिच इंक्लूडेड ए सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड एज कंपेंसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस प्रीमिसेस। मतलब 1,20,000 में 20,000 एज ए कॉम्पेंसेशन उसको मिला है। मतलब क्या है, 1,20,000 है, इसमें 20,000 एक कॉम्पेंसेशन मिस्टर राजेश को मिला है रिलेटेड टू बिजनेस प्रीमिसेस एक्विजिशन। तो जो 20,000 ये तो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, तो ये क्यों भाई हम बिजनेस प्रॉफिट में रखेंगे? तो ये 1,20,000 से 20 ये माइनस हो जाएगा। फिर क्या बोला? द मनी कुड हैव इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एट 10%। मतलब जो मनी है ना, उसको जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है 5 years के लिए 10% इंटरेस्ट में। एंड ही कुड हैव अर्न 14,400 पर एनम इन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या मतलब, जो अगर ये पैसा इन्वेस्ट करता, कुड हैव मतलब ये पैसा अगर इन्वेस्ट करता तो उसको 14,400 उसको ही कुड हैव अर्न, मतलब 14,400 वो अर्न कर सकता है। मतलब ये नहीं हुआ अल्टीमेटली, ये मतलब एक जस्ट प्रिजम्पशन है। कंसीडरिंग 2% एज अ फेयर कंपेंसेशन फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, फाइनली बोला गया है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ हिज बिजनेस ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एट ए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%। पहले हमारा सुपर प्रॉफिट रिलेटेड एक एपिसोड हो गया। फिर हमारा ये नया कुछ एडजस्टमेंट है, नया एकदम नया है, तो ये हम यहाँ से सीखेंगे। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आई थिंक सबको पता है। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो मान लो हमने बिजनेस में 1 लाख लगाया, हम एक्सपेक्ट करते हैं 10% मिलेगा, तो 1 लाख का 10% मतलब क्या है? 10,000 हमें नॉर्मली मिलेगा। लेकिन जब एक्चुअली बिजनेस हुआ है, जब प्रॉफिट निकाला, तो देखा गया कि हमारा जो प्रॉफिट है ये 13,000 हो गया। हमने एक्सपेक्ट किया था 10,000, लेकिन हमें मिल गया एक्चुअली प्रॉफिट मिला है 13,000। तो मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट, आई मीन टू से नॉर्मल प्रॉफिट से जब ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एंड स्टार्ट, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते। तो पहले हमें क्या करना होगा? कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, हमें निकालेंगे। तो पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, ये लिख लेते हैं प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1,20,000। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है कितना है? 1,20,000। और ये क्या है? देखो, वो जो 1,20,000 में 20,000 है ना, which included a sum of 20,000 receive as compensation for acquisition of part of his business premises। मतलब इसमें 20,000 which is not related to business, तो ये माइनस हो जाएगा। तो लेस नॉन बिजनेस इनकम कितना है? अच्छा, ये दो है और एक आइटम है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिख लेते 20,000। और एक देखो, यहाँ पे बोला गया है कि द मनी कुड हैव इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एट 10% इंटरेस्ट। ये अगर मतलब जो पैसा है उसके पास, मतलब जो 6 लाख है, ये इन्वेस्ट कर सकता है 5 years के लिए 10%
इससे उसको ही कुड हैव अर्न 14,400 पीए, मतलब ये इन ऑर्डिनरी में इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, लेकिन इसका बदले में उसको 14,400 मिल सकता है। उस बोलते हैं नोशनल सैलरी। नोशनल सैलरी या नोशनल इनकम क्या होता है, जो तुम प्रिज्यूम करते हो तो ये मिलेगा, बट एक्चुअल में ये नहीं हुआ। तो मतलब अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये मुझे मिल सकता था, which is presumed to be received, but actually ये रिसीव नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं नोशनल। लेकिन ये तो बिजनेस में एज्यूम किया ना, तो ये पकड़ना पड़ेगा। तो इसमें ये जो नोशनल इनकम या नोशनल सैलरी जो, ये क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। नोशनल किसको मिल सकता था, मिस्टर राजेश को। कितना है मिस्टर, 14,400। आई थिंक नोशनल का ये अगर हम इन्वेस्ट करते ये मिल सकता था, लेकिन अल्टीमेटली ये नहीं मिल, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं हुआ। लेकिन ये यहाँ पे तो एज्यूम किया ना 14,400, तो ये 14,400 इसमें इंक्लूड है, तो भाई ये क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करने पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कितना होगा, 34,400 तो माइनस करने के बाद 600, तो 9 माइनस 4 5, यहाँ पे कितना होगा 11 से एडजस्टेड एवरेज एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 85। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। अभी हमें क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बोला गया ना, वो जो एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% एक बोला गया ना, और हमने कितना कितना इन्वेस्ट किया, 6 लाख। तो 6 लाख का भाई 12% लगा दो, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है भाई, 6 लाख ना। तो देखो क्वेश्चन में 12%, 6 लाख का 12% करने से 72,000 आ जाएगा ना। तो अभी हमारा कितना है, था हमें 72,000 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 85,600। ऑफ कोर्स उसका मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 85,600 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 72,000। तो फाइनली हमें क्या 600, फाइनली मिलेगा 13,000। अभी हम क्या निकालेंगे, गुडविल। मेन जो हमारा जो फोकस है गुडविल। तो गुडविल क्या बोला कि जो गुडविल यहाँ पे वो जो फाइनली बोला ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन इज बेसिस ऑन इज बिजनेस ऑन कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट। मतलब ये जो गुडविल निकालना है, ये कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय, एक फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होगा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया, 13,600 और 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बाद हमें मिलेगा 1,33,300। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर यूज करने के बाद ये हमें जो मिलेगा गुडविल 1,33,333। सो ये मतलब ये सम देखो कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत कुछ है। क्योंकि अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होने से, नॉन बिजनेस इनकम या नोशनल सैलरी ये सब का पता नहीं होने से, तो he or she will not be able to solve the sum. So इसलिए बहुत मतलब ट्रिकी पॉइंट, मैंने बोला ना, ट्रिकी कॉन्सेप्ट एकदम नीट एंड क्लीन, मिनरल वाटर की तरह नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नहीं तो भाई प्रॉब्लम होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।